तो हेलो मेरे वो भाई बहनों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल अभियान टीचिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर और कुछ उसके ऊपर थ्योरम है। थ्योरम हम पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर और कुछ थ्योरम जो हैं वो हमारी जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड थ्योरम है, और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर हम आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जेम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर ऐसा पूछेगा कि कोई मान लीजिए कोई हमको दे दिया, कोई हमको सीक्वेंस दे देगा, उस सीक्वेंस से पूछेगा आप इसका बताइए क्या लिमिट सुपीरियर क्या होगा। तो वो आपको पता रहना चाहिए कि लिमिट सुपीरियर होता क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सेकेंड इज, जो हमारा लेक्चर है उसमें कुछ थ्योरम्स जो हम डिस्कस करने वाले थे वो थ्योरम्स कुछ ऐसी हैं। वो थ्योरम्स ये रही। वो थ्योरम्स में क्या कुछ सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है। क्या लिखा है, पहली थ्योरम क्या कह रही है हमारी, इफ अ सीक्वेंस ए एन सच डेट ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एन, ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन इज इक्वल टू यल, वेयर यल जो है मॉड ऑफ यल जो है वो 1 से छोटा है, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन जो होगा वो 0 पे उसका 0 होगा, और वो क्या कह रहा है यदि यल मॉड ऑफ यल जो होगा वो बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा, तब हमारा ये लिमिट जो होगी, देन तब हमारी लिमिट क्या होगी ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसको पूरा सारांश क्या कह रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस एन दिया है जो कि एन जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, और लिमिट हमको क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन, ये क्या दी हुई है, यल दी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट हमको दिए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है अगर हम मॉड ऑफ यल जो हमारा है वो अगर 1 से छोटा होगा तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जो होगा वो हमारा 0 पे होगा। ठीक है, 0 होगी उसकी लिमिट। और अगर मॉड ऑफ यल जो है वो 1 से बड़ा होगा तब लिमिट ऑफ ए एन जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये चीज़ कहने की ये थ्योरम कोशिश कर रहा है। इस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट आपके लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं स्टेटमेंट ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थ्योरम सेकंड की तरफ हम चलते हैं। थ्योरम सेकंड क्या कहना चाह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज क्लोज सेट। मतलब क्या करें, जो सभी लिमिट पॉइंट का क्या है एक सेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो एक क्लोज सेट होता है। क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। ये चीज़ थ्योरम हमारी ये कहती है। ये थ्योरम मतलब ऐसा कुछ जिसको टाला ही न जा सके, जिसका प्रूफिंग हो हमारे पास। थ्योरम क्या होती है, जिसका प्रूफ होता है। एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम आपने पढ़ा होगा, तो एक्सियोम क्या होता है ये आपको आप कमेंट में बताना है। मैं इसको मैं बताऊंगा कल कि एक्सियोम होता क्या है। ठीक है, तो आपको थ्योरम ऐसा है जिसका हम प्रूफ दिया हो। ठीक है, तो एक्सियोम क्या होता है ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, एक्सियोम आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कुछ क्वेश्चंस थे वहाँ पे, कुछ एक्सियोम दिए रहते थे, कुछ थ्योरम्स दिए रहती थी। तो थ्योरम जो होता है जिसका प्रूफ हो, एक्सियोम क्या होता है ये बताएं आप। ठीक है, तो थ्योरम 2 क्या करिए, जो सभी लिमिट पॉइंट का एक सेट होगा वो क्या होगा, क्लोज सेट होता है। वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या किया गया है, थर्ड पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। एक बाउंडेड सीक्वेंस का जो सभी लिमिट पॉइंट जो होती हैं एक बाउंडेड सीक्वेंस की, वो क्या होती हैं, कंपैक्ट सेट होती हैं।
मतलब एक सीक्वेंस की सभी लिमिट पॉइंट का सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है, और एक बाउंडेड सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होती हैं वो क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट सेट होती हैं। क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट सेट होती हैं। ये चीज़ें आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। हमारा अगला पेज क्या कहता है कि लिमिट सुपीरियर क्या होती है। लिमिट सुपीरियर क्या होती है, पहले इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने मान लिया कोई an एक सीक्वेंस है, b1 क्या है, इसका एक पॉइंट है, इनमें से a1 a2 a5 ऐसा कुछ दिया, इसका सुपीरियर जो है वो क्या निकला, a1 निकला। b2 का सुप्रीमम क्या निकला, b2 निकला। इसका सुप्रीमम क्या निकला, v3। इसका सुप्रीमम क्या निकला, bn। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको चलते हैं चौथे पे, समझते हैं। थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे b1 जो है वो b2 से बड़ा है, b3 जो है b2 से छोटा है, एंड ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो bn जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। bn हमारा क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an, लिमिट सुपीरियर ऑफ n यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ b1 b2 एंड b3। इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा, लिमिट सुपीरियर। अब इस तरीके से इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा था, अभी तक आपको हवा भी नहीं लगा होगा, मैं ऐसी कोशिश, क्योंकि ये थ्योरी जब लिखी रहती है, थ्योरी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन की मदद लेते हैं, और क्वेश्चन से ही इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो भैया अभी तक तो दिमाग में उड़ गया होगा, ऐसे कह रहा होगा कि हाँ यार किस दुनिया में आ गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हवा भी नहीं लगा रहे। तो वो हवा में लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहे हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, an इज इक्वल टू 1/n दिया, ऐसा कोई सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, मानना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मानना नहीं है, मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मानना नहीं है, ठीक है। तो an क्या दिया है आपको, 1/n दिया है, ऐसा कुछ है। तो 1/n के जगह पे आप वैल्यू रखते चले जाओ यार, आपको सीधा वैल्यू रखनी है। तो अगर हम 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 तो 1/3, 4 तो 1/4, ऐसा कुछ। मतलब ये एटलीस्ट ऐसे ऐसे चलते चलते फिर से 1/n पे मैं दिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू ऐसे रखते चलते हैं। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखते चलते हैं, इसकी जो है वैल्यू क्या होती है, आती रहती है, ठीक। तो ये कोई सीक्वेंस हमारा ये बना है, a1/n जो है हमारा वो क्या सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसका पहला सुप्रीमम निकालेंगे तो इसके सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है पहले। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 1/2 है। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 1/3 है। इसके बाद 1/4, उसके बाद धीरे धीरे करके 1/n सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो मानते हैं तो लिमिट ऑफ an जो है वो इन्फिमम ऑफ bn के बराबर होती है। क्या होती है, इन्फिमम ऑफ bn के बराबर। तो इन्फिमम ऑफ bn के बराबर अगर होती है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये क्या होगा, 0 के बराबर होगी। मतलब इन्फिमम ऑफ bn मतलब आप समझने की कोशिश करें, व्हाट इज द इन्फिमम ऑफ bn, b1, ओके। तो यहाँ पर एक चीज करें कि 1/n की जो है वैल्यू सबसे छोटी कब आएगी, 0 पे ही तो सबसे छोटी आएगी। मतलब ये क्या कर रहा है, 1 से घटता चला ही तो जा रहा है, 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर उसके बाद 1/3, ये घटती हुई चली आ रही है ना। और ये कहीं 0 पे आएगी नहीं, ये 0 पे आएगी नहीं, 0 के आसपास कहीं पे आती है। कहाँ पे आती है, 0 के आसपास। तो 0 के आसपास आती है, इसीलिए हम इसको मानते हैं कि 0 ही है, इसीलिए इसकी लिमिट क्या आती है, 0। तो ये क्या, अगर सुप्रीमम निकालने का रहेगा तो सुप्रीमम का साइन कुछ ऐसा रहता है, क्या, लिमिट सुप्रीमम मतलब ऊपर हो गया, अगर इन्फीमम पूछेगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि क्या पूछ रहा है, कि लिमिट सुप्रीमम पूछ रहा है या लिमिट इन्फीमम पूछ रहा है। तो चलते हैं अब इन्फीमम की तरफ। व्हाट इज द इन्फीमम, इस सुप्रीमम था वो,
वो सुपीरियर था। क्या था वो? लिमिट सुपीरियर। इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है? वो अलग चीज़ें हैं। सुप्रीमम और इन्फीमम मैंने पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था? बाउंडेड सीक्वेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई थी कि सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है, ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जाकर वहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे इन्फीमम, क्यों इन्फीमम कह रहा है? इन्फीमम मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू होगी। और तो यहाँ पे बी एन की सबसे छोटी वैल्यू कब आ रही है? इस पे तो सबसे बड़ी आ रही है, इस पे सबसे बड़ी आ रही, तो इस पे सबसे छोटी कब आएगी? इस पे सबसे छोटी कहीं जीरो पे आएगी। सबसे छोटी गिरते गिरते कहाँ पे जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। तो इसीलिए इसकी लिमिट क्या होती है? जीरो होती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द लिमिट इन्फीरियर? तो लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए जूम हम करते हैं, जूम की हेल्प लेते हैं। तो व्हाट इज द लिमिट इन्फीरियर? वैसे ही मानते हैं कोई ऐसा सीक्वेंस है, ए एन इज सीक्वेंस, लिमिट इन्फीमम इसका जो हो गया C1 मान लेते हैं। पहला इन्फीमम क्या है इसका? C1, फिर उसका यहाँ पर C2, फिर C3 ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ पर Cn ऐसा कुछ दे दिया। ऐसा कुछ क्या हो जाएगा? इसका सुप्रीमम जो होगा C1 C2 C3 का, वो हमारा क्या हो जाएगा? इसकी लिमिट इन्फीरियर हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे। अब इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल की मदद से इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। उसी एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था। ठीक है, क्या हमने लिया था? 1/n ना, तो 1/n लिया था। इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि मान लेते हैं C1, अरे देखते हैं थोड़ा सा कि C1 जो था हमारा क्या था? इन्फीमम क्या था? 1/2 ऐसा कुछ था, 1/3 ऐसा ऐसा कुछ चलते चलते 1/n हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा, मानता हूँ मैं, इसको मानता हूँ ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन C1 क्या होगा? इन्फीमम जो सबसे छोटा इस समय कौन है? 0 है। फिर इसके बाद सबसे छोटा क्या है? 0 है। फिर इसके बाद सबसे छोटा क्या है? 0 है। सबसे छोटा क्या है? 0 है। 0 0 0 होता 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 ये कहाँ पे जाएगा? 0 तक जाएगा ना। फिर से हम इसको चलते हैं और थोड़ा आगे की तरफ, कहाँ पे देखते हैं फिर आगे क्या कर रहा है। तो एक ये 0 0 आएगा और 0 का ही तो सेट पूरा बन रहा है। अगर ये 0 का सेट बन रहा है, इसका सुप्रीमम भी निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या भी क्या हमारी होगी? 0 ही होगी। और सबसे छोटी भी हमारी 0 ही होगी, क्योंकि इसमें वैल्यू बदल ही नहीं रही है, 0 ही आ रहा है ना इस सेट में। तो यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम भी हमारे क्या होंगे? 0 ही होंगे। तो यहाँ पर सुप्रीमम इसका कह रहा है, अब इसका सुप्रीमम क्या है? हमारा 0 है। तो इसकी लिमिट इन्फीरियर क्या होगी? हमारी 0 होगी। बस समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द आंसर। और अगर आपकी लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर बराबर हो जाएं, क्या मतलब? लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर हमारी क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट होती है। क्या सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट होती है। ओके, दिस इज द मोरल स्टोरी ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का एक मोरल स्टोरी हम कह सकते हैं कि ये है। अब आगे चलते हैं, आगे की क्या क्वेश्चंस हैं, क्या टॉपिक्स हैं। तो आगे हम इसी को एक और क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? इस टॉपिक को जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अब देखते हैं इस साथ, मतलब हमने छठवें में क्या पढ़ा था। ये पॉइंट जो हमने पढ़ा, इस थ्योरम के ऊपर क्या है, इस नोट के ऊपर, कि माना क्या है? लिमिट सुप्रीमम जो है हमारा क्या है? इसके बराबर है, जो कि फाइनाइट है। देन ए एन हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ऐसा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। ये इन्फीरियर मतलब कह रहा है ये चीज़ देखो, मैं वही चीज़ तो समझाया आपको, मैंने यही चीज़ तो समझाया भाई, मैंने यही चीज़ तो समझाई कि लिमिट सुपीरियर अगर लिमिट इन्फीरियर के बराबर आ रही है तो सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अब इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो जैसे ही इसको एक क्वेश्चन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए ए एन इज इक्वल टू एन दिया हुआ है। ए लिमिट सुपीरियर क्या है?
इन्फिनिटी। लिमिट इन्फीरियर क्या है? इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट नहीं है। इन्फिनिटी क्या है? फाइनाइट नहीं है। तो इसी थ्योरम के अनुसार, इसी नोट के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। अगर ये फाइनाइट होता तब इस केस में हम ऐसा कह सकते थे कि ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। बस ये इसका एक पॉइंट था। ओके, अब हमारे पास बचा हुआ हमारा टॉपिक है बस एक सिंपल से कुछ नोट्स हैं, उन नोट्स को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट, अगर हमारा लिमिट सुपीरियर जो है वो फाइनाइट है, लिमिट इन्फीरियर जो है फाइनाइट है, वो तब भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, मान लेते हैं लिमिट सुपीरियर 1 आ रहा है और लिमिट इन्फीरियर -1 आ रहा है, ठीक है। दोनों फाइनाइट तो हैं पर इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लिमिट, जो हमारा सीक्वेंस जो होगा वो क्या करेगा? फाइनाइटली क्या करेगा? फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। -1 जाएगा, कभी 1 जाएगा। ये क्या कर? ऑसिलेट कर रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर 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 इधर जा रहा है, इधर। ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश, ये नोट की मदद से इन्हें बता दिया। आपको वो चीज़ें करनी पड़ती तब आप उसको समझते। ये चीज़ हमने कर ली थी, इसीलिए हमने इसको नोट में लिखवा दिया, ठीक है। तो चलते हैं। लिमिट सुपीरियर मान ली दिया हुआ है। क्या दिया है? लिमिट सुपीरियर जो है वो लिमिट इन्फीरियर के बराबर नहीं है भैया। मान ले ये चीज़ दिया हुआ है कि लिमिट सुपीरियर जो है वो लिमिट इन्फीरियर के बराबर नहीं है, तो उसकी एक लिमिट जो होगी वो फाइनाइट नहीं है। अगर एक लिमिट मान लीजिए फाइनाइट है ही नहीं, कोई एक लिमिट अगर फाइनाइट नहीं है, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? फाइनाइटली नहीं, इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। कभी इन्फिनिटी पे जाएगा, कभी 1 पे जाएगा। एक मान लीजिए क्या फाइनाइटली नहीं है, तो एक इन्फिनिटी पे जाएगा, एक 1 पे गया, तो ये कभी इन्फिनिटी पे जाएगा, कभी 1 पे आएगा, कभी 1 पे, कभी इन्फिनिटी, कभी 1, कभी इन्फिनिटी, कभी 1, कभी इन्फिनिटी। ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की मान लीजिए बराबर है, पर क्या है? फाइनाइट नहीं है। क्या है? फाइनाइट ही नहीं है। अरे भाई देख ले मेरे भाई, देख ले ना कि क्या है? फाइनाइट है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन क्या पढ़ा? लिमिट सुपीरियर जो था आपका क्या था? पीरियर वो क्या था? वो इन्फिनिटी था एन वाला। और लिमिट इन्फीरियर भी क्या था? इन्फिनिटी ही था। दोनों बराबर भी थे, और दोनों बराबर थे तब क्या कर रहे थे? वो कन्वर्ज नहीं कर रहे थे ना, तो वो सीधा क्या करेंगे? डाइवर्ज करेंगे। वो क्या करेंगे? डाइवर्ज करेंगे। बस यही पॉइंट थे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।